We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. घर के कलेश अब इस हद पर आ चुके हैं कि प्यार का परवान कहां चढ़ जाए अब कोई हैरानी नहीं होती। जी हां, अलीगढ़ की सास सपना तो याद ही होगी, जो अपने होने वाले दामाद राहुल के साथ प्यार में घर छोड़कर आगे बढ़ गई। अब सपना से शुरू हुई कहानी इटावा के ग्राम पूरनपुरा तक आ पहुंची, जहां पर एक बहू अपने ससुर के साथ बच्चों को लेकर घर से रवाना हो गए ना हैरान। दरअसल उत्तर प्रदेश में घर बार पति परिवार से परेशान होकर महिलाओं ने अब अपनी अलग राह पकड़ ली है, और आखिर सहा भी जाए तो कब तक सहा जाए। तो इटावा में भी ऐसा ही हुआ, जब बहू अपने 2 बच्चों को लेकर ससुर के साथ फरार हो गई और जाते जाते पति के पास रहने को एक बेटा छोड़ गई। दरअसल ग्राम पूरनपुरा का जितेंद्र कुमार, जो 2014 में शादी करके अपने घर बहू लाया, लेकिन अब उसकी पत्नी जा चुकी है। जबकि जितेंद्र टैक्सी चालक है और पति पत्नी की 3 संतानें भी हैं, जिनमें एक बेटा है और 2 बेटियां। बीते 3 अप्रैल को जब जितेंद्र कार लेकर कानपुर गया हुआ था, तो उसी दौरान उसकी पत्नी दोनों बेटियों को लेकर घर से चली गई। साथ में परिवार के ही एक सदस्य चाचा ससुर नंदराम का भी घर से गायब होना सामने आ गया। लगातार 1 महीने तक महिलाओं और बच्चों की तलाश करने के बाद भी कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद पति जितेंद्र और ससुर श्याम किशोर ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। जब वहां से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने बच्चों को वापस लाने के लिए 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा कर दी। जितेंद्र के पिता श्याम किशोर का कहना है कि उनकी बड़ी बहू परिवार के ही छोटे भाई नंदराम के साथ घर छोड़कर चली गई। बहू अपने बेटे को घर में ही छोड़ गई है और बेटियों को अपने साथ ले गई। उन्होंने मांग की कि बच्चों को परिवार को वापस दिलाया जाए। वहीं पीड़ित पति जितेंद्र का आरोप है कि नंदराम, जो चाचा ससुर लगते हैं, अक्सर घर आया जाया करते थे और इसी नजदीकी का लाभ उठाते हुए वह पत्नी को अपने साथ ले गया। जब इस पूरे मामले पर पुलिस से बातचीत की गई, तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए कहा कि थाना उसराहार क्षेत्र के भरथीपुरिया चौकी का मामला है। महिला की गुमशुदगी दर्ज की गई थी और जांच में पता चला कि वो अपने ही रिश्तेदार के साथ गई है। इस आधार पर विधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्दी ही महिला और बच्चों की बरामदगी कर ली जाएगी और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।